आज से करीब 36 इयर्स पहले 26 अप्रैल 1986 की सुबह दुनिया ने वो मंजर देखा जिसे अब तक का सबसे भयानक न्यूक्लियर एक्सीडेंट कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट एक्सप्लोजन की। एक ऐसा एक्सीडेंट जिसने न सिर्फ एक शहर बल्कि पूरी सिविलाइजेशन को हिला कर रख दिया। कई सालों की साइंटिफिक रिसर्च एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद अब भी इस एक्सीडेंट को लेकर कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, यहाँ से हो रहे रेडिएशन का असर आखिर कब खत्म होगा और वो लोग और उनकी आने वाली जनरेशंस जो न्यूक्लियर रेडिएशन के शिकार हुए वे आखिर कब तक इसका बोझ उठाएंगे। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से 130 किलोमीटर नॉर्थ और पड़ोसी मुल्क बेलारूस से 20 किलोमीटर साउथ की ओर है। यह प्लांट 4 रिएक्टरों से बना है जिनकी डिजाइनिंग 1970 से 1980 के बीच की गई थी। इसके पास ही इंसानों द्वारा लगभग 22 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा बनाया गया एक विशाल तालाब था, मैन मेड रिजर्वायर। इस तालाब में प्रीपत रिवर का पानी आता था और यही पानी रिएक्टरों को ठंडा करने के काम आता था। प्रीपत शहर जिसे 1970 में बसाया गया था, जो कि इस प्लांट से महज 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर बसा हुआ था। 1987 तक यहाँ करीब 50,000 लोग रहते थे। इसके अलावा प्लांट से 15 किलोमीटर डिस्टेंस पर चेरनोबिल टाउन था, जहां लगभग 12,000 लोग रहते थे। चेरनोबिल पावर प्लांट में सोवियत डिजाइन के 4 RVM के 1000 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे थे, जिन्हें इंटरनेशनली लेवल पर कमजोर और खतरनाक माना गया। RVM रिएक्टर्स प्रेशर ट्यूब डिजाइन के थे, जिनमें यूरेनियम 235 डाई ऑक्साइड को पानी गर्म करने के लिए फ्यूल की तरह यूज किया जाता था, जिससे स्टीम निकलती थी। इससे रिएक्टर के टरबाइन चलते थे, जिस कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। लेकिन प्रॉब्लम थी RVM के 1000 रिएक्टर का डिजाइन। जहां ज्यादातर न्यूक्लियर प्लांट्स कूलेंट के रूप में पानी का यूज करते हैं, वहीं चेरनोबिल के रिएक्टर कोर की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए ग्रेफाइट का यूज करते थे। जैसे ही न्यूक्लियर कोर ज्यादा गर्म होता, उसमें स्टीम के बुलबुले बनने लगते और यही बुलबुले कोर को और ज्यादा रिएक्टिव बना देते। यानी ये रिएक्टर जितना गर्म होता उतना ही खतरनाक बनता। और फिर 26 अप्रैल 1986 का वो दिन आया जब दुनिया का सबसे भयानक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ। यूएन साइंटिफिक कमेटी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ एटॉमिक रेडिएशन के अकॉर्डिंग उस टाइम प्लांट में रूटीन मेंटेनेंस जांच चल रही थी। ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल सिस्टम टेस्ट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कई कंट्रोल सिस्टम्स को बंद कर दिया, जो कि सुरक्षा नियमों के खिलाफ था। इसी दौरान रिएक्टर 4 बंद किया गया ताकि टेस्ट किया जा सके, लेकिन तभी हुआ वो धमाका, एक्सप्लोजन, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। कुछ लोगों का मानना है कि एक्सीडेंट अत्यधिक स्टीम और हाइड्रोजन की वजह से हुआ। ये एक्सीडेंट 25 अप्रैल की देर रात 1:23 पर हुआ था। इससे पूरा रिएक्टर 4 फट गया। वहीं इस धमाके से टुकड़े टुकड़े होकर रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में फैल गया। आसपास की इमारतों में आग लग गई। जहरीली गैसें और धूल हवाओं के साथ पूरे इलाकों में फैल गई। इस विस्फोट में तुरंत ही 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। कुछ ही देर में और कर्मचारियों की जान चली गई। इमरजेंसी सर्विसेज की टीम ने आग बुझाने और रेडिएशन रोकने की कोशिश की, लेकिन वे खुद रेडिएशन के शिकार हो गए थे। शुरुआती आग सुबह 5 बजे तक बुझ गई थी, लेकिन ग्रेफाइट की आग 10 दिनों तक जलती रही। इसे बुझाने में करीब 250 फायर फाइटर्स लगे थे। वहीं फटे हुए रिएक्टर से आयोडीन 131, सेसियम 134 और सेसियम 137 का रेडिएशन निकल रहा था। आयोडीन 131 8 दिन में खत्म हो गया, लेकिन तब तक लोगों के थायराइड ग्लैंड्स पूरी तरह अफेक्टेड हो चुके थे। वही सेसियम आइसोटॉप्स का हाफ लाइफ 30 साल का होता है, यानी उसका असर आज भी मौजूद है। 27 अप्रैल को यानी कि विस्फोट के 36 घंटे बाद प्रीपियत शहर को खाली कराया गया। उस समय तक लोग उल्टियां कर रहे थे, साथ ही साथ सिर दर्द से परेशान थे। 14 मई तक अधिकारियों ने अथॉरिटीज ने 30 किलोमीटर तक का एरिया खाली कर दिया। इस दौरान 1,16,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया, मतलब कि सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। अगले कुछ सालों में अप्रोक्सीमेटली 2,20,000 लोगों को कम रेडिएशन वाले एरिया में भेज दिया गया। यूएस न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन के अकॉर्डिंग एक्सीडेंट के 4 मंथ्स के भीतर 28 कर्मचारियों की मौत हो गई। रेडिएशन से भरी हवा बेलारूस की ओर बह गई और 3 दिन में इसका असर स्वीडन तक पहुंच गया। तब जाकर यूनाइटेड नेशन के अंडर प्रेशर में सोवियत गवर्नमेंट ने इस एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन दुनिया को दी। आधिकारिक तौर पर इस एक्सीडेंट में कुल मिलाकर 31 लोगों की मौत सीधे तौर पर हुई थी।
लेकिन 1991 से 2015 के बीच 20,000 थायराइड कैंसर केसेस सामने आए। इसके अलावा कैंसर के अतिरिक्त मामले भी सामने आए क्योंकि वर्कर्स, लोकल रेजिडेंट एंड अदर रेडिएशन की चपेट में आए। रेडिएशन ने इंसानों के साथ साथ नेचर को भी तबाह कर दिया। टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अकॉर्डिंग आसपास के फॉरेस्ट के पेड़ मर गए। पेड़ों का कलर रेडिश ब्राउन हो गया और जिस कारण इस एरिया को रेड फॉरेस्ट कहा जाने लगा। बाद में इन पेड़ों को गिरा दिया गया और उनके तनों को जमीन में दफन कर दिया गया। रिएक्टर से निकलने वाले रेडिएशन को रोकने के लिए उसे कंक्रीट से सील बंद कर दिया गया। कंक्रीट का यह स्ट्रक्चर साल 2006 में बनना शुरू हुआ, जो साल 2017 में जाकर कंप्लीट हुआ। ये करीब 853 फीट चौड़ा, 531 फीट लंबा और 356 फीट ऊंचा है। इस कंक्रीट के स्ट्रक्चर ने रिएक्टर 4 को पूरी तरह से पैक कर दिया है। ये कम से कम 100 इयर्स तक इसे सुरक्षित रख पाएगा। लेकिन चेर्नोबिल पावर प्लांट का रिएक्टर 3 साल 2000 तक यूक्रेन को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करता रहा है। रिएक्टर 2 एंड 1 साल 1991 और 1996 में बंद हो गई थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कहा जा रहा है कि साल 2028 तक इस प्लांट को पूरी तरह से डीकमीशन यानी बंद कर दिया जाएगा। चेर्नोबिल एक ऐसा नाम जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर एक्सीडेंट का प्रतीक है, जहाँ इंसानों ने सोचा था कि वे साइंस की ताकत से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में साइंस की एक गलती लाखों जिंदगियों को तबाह कर गई। और सवाल अब भी वही है, इस रेडिएशन का असर आखिर कब खत्म होगा? क्या आने वाली जनरेशंस कभी इससे मुक्त हो पाएंगी, या चेर्नोबिल हमेशा एक भूतिया शहर बनकर मानवता को चेतावनी देता रहेगा? अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।